आयोजित प्लांट पैथोलॉजी एवं पर्सपेक्ट विषय 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित भारतीय वैज्ञानिक चयन मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं कृषि आयुक्त भारत सरकार डॉक्टर सी माई जी, ख्यात प्राप्त पौध विभाग से जुड़े वैज्ञानिक एवं पूर्व कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर डॉक्टर एस चहल जी, पूर्व कुलपति आसाम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट डॉक्टर मुखोपाध्याय जी, श्रीकरण नरेंद्र विश्वविद्यालय जौबनेर के कुलपति प्रोफेसर जी सी संधू जी, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर प्रतिभा शर्मा जी, इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में देश के अलग अलग प्रांतों से प्रसारित तथा ऑनलाइन जुड़े अंतर्राष्ट्रीय पौध वैज्ञानिक गण, राजस्थान राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, श्रीकरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठातागण, विश्वविद्यालय के निदेशक शोध एवं सम्मेलन के आयोजक सचिव डॉक्टर एम एल जाखड़ जी, संकाय सदस्य समारोह में पधारे पत्रकार बंधुओं, सम्मानीय अतिथिगण, भाइयों और बहनों, ये जानना सुखद है कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी अपनी स्थापना के 74 वर्ष पूर्ण कर 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय भी देश का सबसे पुराना स्थापित महाविद्यालय है। इसके भी प्लेटिनम जुबली वर्ष के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये पहली वैज्ञानिक गोष्ठी यहाँ आयोजित की जा रही है। यह महत्वपूर्ण है। सही डॉक्टर माई ने कहा कि तीनों अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं और ऐसे ये त्रिवेणी का संगम है। निश्चित रूप से इसमें से सार तत्व के रूप में बहुत अच्छी चीज प्राप्त होगी जो भारत के किसानों को और भारत के नागरिकों को लाभ प्रदान करने में सक्षम होगी। जामुन ज्वाला माता जी के पावन धरा है। यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी रेट्रोस्पेक्ट एवं प्रोस्पेक्ट विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश विदेश से जो कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं उन सभी का अभिनंदन और स्वागत है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन और रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से फसलों पर तेजी से खतरा मंडरा रहा है, पौध संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई। यह सुखद है कि आपकी ये सोसाइटी पौधों में विभिन्न फसलों में लगने वाली बीमारियों के अध्ययन के साथ साथ उनके नियंत्रण और अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। मैं मानता हूं कि पौधों एवं फसलों पर होने वाली व्याधियों का अध्ययन जितना जरूरी है उतना ही अधिक जरूरी ये भी है कि कैसे उन व्याधियों का समुचित उपचार पर्यावरण के अनुकूल हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस दिशा में पादप स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं एवं अग्रणी शोध कार्यों के बारे में अपने प्रकाशनों के जरिए जानकारी प्रदान करने के साथ ही आपकी यह सोसाइटी नीति निर्माताओं व वैज्ञानिक समुदायों के साथ शोध कार्यों के आदान प्रदान का कार्य भी करती है। और विज्ञान को गंभीरता से लेने की जो आवश्यकता है, इससे बड़े स्तर पर जीवन को बचाया जा सकता है। वर्ष 1845 में आयरलैंड में आलू में लेट ब्लाइट बीमारी हो गई थी। इसके कारण वहां की जनसंख्या 80 लाख से घटकर 40 लाख तक पहुंच गई थी। यह इसलिए हुआ कि पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण लाखों लोगों की वहां मृत्यु हो गई। इसी तरह हमारे यहाँ वर्ष 1943 में बंगाल में चावल की फसल में लीफ स्पॉट बीमारी हो गई थी। इससे लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की फसल खत्म हो गई थी। इस घटना को आज भी ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। चावल बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन है। फौज में रोग होने के कारण वहां यह भूखमरी की स्थिति पैदा हुई। इससे लगभग
2-3 लाख लोगों की भूख के कारण मृत्यु हुई। पौध में हुई कोई बीमारी कैसे जीवन को लील लेती है, इन घटनाओं से हमें अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। मैं समझता हूं भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके कारण ही बहुत सारे वैज्ञानिक संगठनों का गठन हुआ है। इसी संबंध में आज के इस इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का भी अपना महत्व है। ये शिक्षा का हमारा जो वर्तमान स्वरूप है, उसमें खेतों में नवीन तकनीक से उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई के साधनों का विकास और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से फसलों को बचाने की विधियां पर तो काम होता है, परंतु पौधों में अचानक होने वाली व्याधियों से उत्पन्न संकट पर बहुत अधिक विचार नहीं है। मैं समझता हूं इस विषय पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि स्थान विशेष की जलवायु, वहां की नमी और अन्य बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे फसल चक्र प्रभावित होता है। पौधों में कैसे कोई रोग लग सकता है और कैसे उसके प्रभावी उपचार की रणनीति बनाई जाए, इस पर बृहद स्तर पर कार्य होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि पौध वैज्ञानिक डॉक्टर केसी मेहता ने गेहूं की रस्ट की बीमारी का सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर अध्ययन किया था और बड़े नुकसान से बचने के लिए एक प्रभावी योजना बनाई थी। राजस्थान में शुष्क वातावरण होने के कारण प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में बीमारियों का ज्यादा प्रकोप नहीं होता है। फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे टमाटर, गेहूं, मिर्च का विषाणु रोग तथा बीजी मसालों में फ्यूजेरियम, विल्ट, ब्लाइट, बाजरे का झुलस आदि। इस तरह के रोगों के प्रबंधन के लिए राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से किसी दीर्घकालीन कार्य योजना पर कार्य करने की जरूरत है। यह अच्छी बात है कि आपके इस कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर एन प्रसाद, डॉक्टर आर प्रसाद, डॉक्टर जेपी अग्निहोत्री, डॉक्टर वीएन पाठक आदि रोग प्रबंधन के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं राजस्थान की प्रमुख फसलों के परिप्रेक्ष्य में वे उनसे जुड़े संभावित रोगों और उनके उपचार की किसी प्रभावी शोध योजना पर कार्य ही नहीं करें, बल्कि अपने शोध निष्कर्षों से आम जन को लाभान्वित भी करें। इस समय देश भर में केले की बनामा विल्ट, गेहूं की ब्लास्ट जैसे नई बीमारियां वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनी हुई है। मैं चाहता हूं भारतीय कृषि वैज्ञानिक इन समस्याओं का हल निकालकर देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करें। कृषि शिक्षा के अंतर्गत संभावित पौध रोगों और उनके उपचार के लिए शोध का कार्य भी प्रभावी रूप में किया जाए। मैंने देखा है कि बहुत बार शोध कार्य तो किसी विषय पर हो जाता है, परंतु जिनके लिए वो होता है उन तक वो पहुंचता ही नहीं। कृषि वैज्ञानिकों से मेरी अपेक्षा है कि वे जो शोध कार्य करें उन्हें उन किसानों तक जरूर पहुंचाएं जिनके लिए वो किया जाता है। इसके लिए प्रसार शिक्षा के तंत्र को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं इस पर विशेष जोर देता हूं, इसको ध्यानपूर्वक, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में तो विशेष प्रकार का शोध है, उसके अनुसार करते भी हैं और मन में कहते भी हैं कि शोध कार्य से किसान पर्याप्त संख्या में लाभान्वित होंगे। लेकिन क्या शोध है, इससे किसान लाभान्वित होगा, किस ढंग से उसके कार्य विधि होगी, इन सारी चीजों को बताने की दृष्टि से जिस ढंग से प्रसार तंत्र मजबूत होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऐसे इस पर विशेष जोर देने की जरूरत है। बहुत बार यह भी देखा गया है कि फसलों में लगने वाले कीट या बीमारियों की रोकथाम या नियंत्रण है, जिन रसायनों की सिफारिश की गई है उनके छिड़काव से फसल तोड़ने या काटने के पश्चात उन रसायनों के अवशेष फसलों में मौजूद रह जाते हैं। ऐसी फसलों को
उपयोग में लेने से लोगों के स्वास्थ्य में काफी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। कृषि वैज्ञानिक को चाहिए कि वे इस बात पर भी ध्यान दें कि कैसे रोगों का नियंत्रण जैविक तरीके से किया जाए। जैविक खेती कृषि से जुड़े बहुत से संकटों का प्रभावी उपचार है। यह खेती न केवल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाती है, अभी मृदा स्वास्थ्य को भी संरक्षित करती है एवं पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। कृषि वैज्ञानिकों से मेरी अपेक्षा है कि वे पौध रक्षण के साथ जैविक खेती की सरल कम खर्च की विधियों का भी अधिकाधिक प्रसार करें। किसान खेतों के वैज्ञानिक होते हैं। कई बार खेतों पर रोगों के नियंत्रण हेतु किसान जो पारंपरिक तरीके अपनाता है वह भी बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। उनके बारे में भी कृषि वैज्ञानिक परीक्षण कर उन्हें कैसे हर एक के लिए सुगम किया जाए इस पर विचार करें। जलवायु परिवर्तन इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके कारण प्रति इकाई उपज और पशुओं की उत्पादकता काफी अस्थिर हो रही है। इस विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए जैव विविधता संरक्षण, संरक्षित खेती, अल्पावधि किस्में विकसित करने की भी बड़े स्तर पर आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कृषि विश्वविद्यालय ऐसा रोड मैप तैयार करे जिसके जरिए जलवायु परिवर्तन से खेती पर होने वाले दुष्प्रभावों के साथ ही विभिन्न फसलों में लगने वाली बीमारियों से मुक्ति की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सके। राजस्थान का अधिकतर क्षेत्र अर्धशुष्क उष्ण जलवायु खंड में अवस्थित है। यहाँ सीमित और अनियमित वर्षा व गर्मी, खारा तल एवं लवणीय व क्षारीय मृदा प्रमुख समस्याएं हैं। इनके समाधान के लिए भी कार्य करने की जरूरत है। वर्षा जल संग्रहण सिंचाई के लिए वरदान है। इसके लिए किसानों में जागरूकता पैदा करने के साथ ही वर्षा जल संग्रहण के लिए बृहद स्तर पर वातावरण बनाने की जरूरत है। यह प्रसन्नता की बात है कि आपके विश्वविद्यालय में वर्षा जल संग्रहण में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। मुझे बताया गया कि वर्षा जल एकत्रित करने हेतु 20 ऐसे तालाब आपके यहाँ किए गए हैं जिनकी कुल जल संग्रहण क्षमता 29 करोड़ लीटर से ज्यादा है। इसी तरह अपशिष्ट जल को खेती योग्य बनाने के लिए पूसा की टेक्नोलॉजी का संयंत्र तैयार किया गया है। इससे प्रतिदिन 1 लाख लीटर पानी को शुद्ध किया जा सकेगा। ऐसे कार्य दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। इसके लिए मैं आपके विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की 150 से भी अधिक उन्नत प्रजातियां एवं 400 से भी अधिक कृषि तकनीक विकसित करने, किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की सही समय एवं उचित मूल्यों पर उपलब्धता बढ़ाने के लिए बीज विक्रय केंद्र स्थापित करने जैसे कार्य भी सराहनीय है। मैं चाहता हूं कृषि क्षेत्र में आपका यह विश्वविद्यालय शोध और शिक्षा का देश का प्रमुख केंद्र बने। इसके लिए जरूरी है कि नवाचार अपनाते हुए ऐसे विषयों पर विश्वविद्यालय ध्यान दें जिससे खेतों में उन्नत पैदावार ही न हो बल्कि स्थानीय जलवायु के अनुसार खेती में तेजी से बढ़त हो। कृषि में बढ़ती नई नई समस्याओं के प्रभावी समाधान में नई तकनीकों अथवा यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुदूर संवेदी तकनीक, ड्रोन और रोबोट के माध्यम से फसलों में लगने वाले रोगों को पहचानने एवं उनके नियंत्रण और कृषि परिस्थिति तंत्र के आधार पर फसलों में लगने वाले रोगों के पूर्वानुमान की जानकारी के संदर्भ में भी अधिकाधिक अनुसंधान करने की आज जरूरत है। मैं मानता हूं कि कोई भी राष्ट्र और समाज तभी तेजी से आगे बढ़ सकता है जब वहां का किसान समृद्ध और संपन्न हो।
किसानों को सशक्त और समृद्ध करना हमारा सामूहिक दायित्व भी है। इसमें कृषि प्रसार गतिविधियों की भूमिका को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। किसानों के लिए जो नवीनतम कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित हो रही हैं, उनके बारे में भी अधिकाधिक किसानों तक जानकारी पहुंचाने का कार्य प्रसार शिक्षा का ही है। इसी तरह किसानों के लिए समय समय पर स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो सिफारिशें जारी की जाती हैं, उन सिफारिशों को कृषकों तक पहुंचाने की उचित प्रणाली पर भी प्रसार शिक्षा के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। पौधोरक्षण के लिए भी जो कुछ देश विदेश में हो रहा है, उसे आम किसानों तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं पौधों में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए जारी की जाने वाली सिफारिशें कैसे खेतों पर काम करने वाले किसानों तक पहुंचे, इसके लिए भी बृहद स्तर पर कार्य किया जाए। आपकी यह संगोष्ठी पौधों की व्याधियों और उनसे जुड़े उपचार को लेकर नवीनतम ज्ञान को एक मंच पर साझा करने वाली। मैं चाहता हूं इसमें होने वाले विमर्श को एकत्र कर उसका दस्तावेजीकरण भी किया जाए, ताकि जो मंथन संगोष्ठी में हो उसका व्यापक लाभ लोगों तक पहुंच सके। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जी संधू को बधाई देता हूं कि विश्वविद्यालय प्रांगण में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उन्होंने किया है। उम्मीद है सम्मेलन में वैज्ञानिकों की चर्चा से कृषि विकास के लिए सार्थक परिणाम निकल कर आएंगे। आपने मुझे इस अवसर पर स्मरण किया, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।